नमस्कार दोस्तों, एनक्रेडिट क्लब में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड, जो ऑथर की खुद की कहानी है। ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। लास्ट वीडियो में हमने इसकी प्रस्तावना की थी और इस बुक में ऑथर ने मेनली 6 लेसन दिए हैं। तो उसका पहला सबक लेसन जिसको हम बोलते हैं वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अमीर कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ये बात कही है रॉबर्ट कियोसाकी ने। और रिच डैड पुअर डैड में लेखक ने जो 6 लेसन डिस्कस किए हैं, जो आप भी फॉलो करके ऑथर की तरह अमीर बन सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो बात है 1956 की, जब रॉबर्ट 9 साल के थे। तो इन्होंने अपने फादर से पूछा कि पापा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे रिच बन सकता हूँ। तो जवाब में ऑथर के पिता ने कहा, अगर अमीर बनना है तो सीखना पड़ेगा पैसे कैसे कमाते हैं। तो ऑथर ने फिर पूछा कि आप बता सकते हैं कि पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो ऑथर के फादर को उसका जवाब मालूम नहीं था कि पैसे कैसे कमा सकता हूँ, कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन हालांकि वो बहुत ही क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और अच्छी सैलरी अर्न करते थे, लेकिन उनका जो फाइनेंशियल आईक्यू था वो 0 था। इसलिए इस बुक में पुअर डैड कहलाए। उन्होंने ऑथर को कहा कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, दिमाग लगाओ। और ऑथर ने दिमाग लगाया और उन्हें अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो पूरी तरह फेल हो गया। और इससे जो था ऑथर पूरी तरह टूट चुके थे और उन्हें लगा कि वे कभी अमीर नहीं बन सकते। तो इस पर उनके फादर ने कहा कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट आपने कोशिश तो की। और इसके बाद उन्होंने कहा, माइक को कहा कि आप माइक जो ऑथर के बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने डैड से पूछिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि एक जो माइक के डैड थे, माइक के फादर थे, जो इस बुक के रिच डैड हैं, वो फाइनेंशली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी एक अच्छे सफल बिजनेसमैन थे। और उन्हें पता था कि पैसा कैसे कमाया जाता है। वो इसलिए इस बुक के वे रिच डैड कहलाए। हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 8वीं ही पास थे, लेकिन जो उनका बिजनेस एक सफल बिजनेसमैन थे और उन्हें पता था कि पैसे कैसे बनाते हैं। तो माइक ने कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा। तो जैसे ही माइक ने अपने फादर को पूछा, तो वो माइक और उनके दोस्त को, मतलब ऑथर को, सिखाने के लिए तैयार हो गई कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो उन्होंने अमीर डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गई कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वीनियंस स्टोर में हर शनिवार को सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिसमें डिब्बों की धूल साफ करना और दीगर सफाई शामिल थी। उन्होंने कहा कि वह 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसे देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर ये 10 सेंट कॉमिक बुक्स पर खर्च देते थे। इस नीरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट के जल्द ही मोह भंग हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे काम छोड़ने वाले हैं, तो माइक ने कहा कि अमीर डैडी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसा होगा और रॉबर्ट को जाकर उनसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और एक बहुत अलग तरीके से सिखाते थे, जैसा रॉबर्ट को पता लगने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइक के डैडी से मिलने गए, लेकिन अमीर डैडी ने रॉबर्ट से 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार कराया। वह बना गए और भावुक हो गए। जब उन्हें माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला, उन्होंने उग्र होकर कहा कि वह लोभी हैं, लालची हैं और उनके प्रति सम्मान नहीं दिखा रहे। जब उन्होंने कहा कि माइक के डैडी ने अनुबंध के मुताबिक उन्हें नहीं सिखाया था, तो वे शांति से असहमत हुए। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता है, बल्कि चारों तरफ
धकेल कर सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्कों को चुपचाप झेल जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं और अपने बॉस या अपने परिजनों के खिलाफ भड़ास निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो लोग ये सबक नहीं सीखते वह जीवन भर हर व्यक्ति को दोष देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतजार करते हैं या सुरक्षित खेलने और कभी जोखिम ना लेने या बड़ी जीत हासिल न करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वह और माइक पहले लोग थे जिन्होंने उनसे कभी पैसे बनाने का तरीका सीखना चाहा था। उनके पास 150 से ज़्यादा कर्मचारी थे और हालांकि उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास धकाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्होंने क्या सबक सीखा, सिवाय इसके कि अमीर डैडी ओछे थे और अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज़्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नज़रिया ही समस्या होता है। समस्या को कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क, माइक के डैडी ने कहा। वह चाहते थे कि रॉबर्ट ये सीखे कि पैसा कैसे काम करता है ताकि इसे अपनी खातिर काम करा सके। वह रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जो उसको बनाता है, जो सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने कहा कि पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वह जानते ही नहीं है कि पैसे से अपने खातिर कैसे काम कराएं। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने ये सबक अभी नहीं सीखा तो उन्होंने 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया था, यानी निराशा और ये महसूस करना जैसे ये वेतन काफ़ी नहीं था, वैसे ही वह जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और ये स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अब भी सीखने के प्रति जोश था? तब उन्होंने हाँ कहा। तो अमीर डैडी ने उनसे कहा कि वे अब स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वे इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया। माइक के डैडी आए और उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कुछ या कोई चीज़ सीखी। वे कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वे इस सबक को नहीं सीखते हैं तो वे ज़्यादातर लोगों जैसे होंगे जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, जिसका बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटे कर दिया, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव, जो उस वक्त की एक भारी रकम थी, के बाद रॉबर्ट जान गए कि वे नहीं बिकेंगे। अमीर डैडी ने कहा कि अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज़्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमाता है, लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आ जाता है तो लोग बस वे उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वे खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वह ज़्यादा खर्च कर सकें। इसी को अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने ये स्वीकार करना है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं के तहत प्रतिक्रिया करते थे। वे ये स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ गरीब ही जो करते हैं, अमीर लोगों को भी अक्सर डर लगता है। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनना ही नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर डैडी ने बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये शुरुआत नहीं बल्कि अंत है, और
कुंजी ये है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें, अपनी भावनाओं से सोचना ना सीखें। उन्हें अपने विचारों का चयन करना सीखना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि पैसा कमाने के तरीकों पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसरों को देखने लगेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया और जल्दी ही उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कॉमिक पुस्तक पढ़ सकते थे, बिना किसी कॉमिक बुक्स जो कन्वीनियंस स्टोर से फेंक दी जाती थी। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का ये व्यवसाय 3 महीने तक अच्छी तरह चला, लेकिन फिर लाइब्रेरी में फसाद होने की वजह से ये बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपनी खातिर काम कराने का पहला सबक सीख लिया था। वह ज़्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, इस लेसन में हमने सीखा, इस सबक में ऑथर ने हमें क्या बताया है कि लाइफ हमेशा आपको मुश्किल में डालेगी। ठीक है, लाइफ हमेशा आपको धक्कों से सिखाती है, धकेल कर सिखाता है कि कुछ लोग जीवन के धक्कों को चुपचाप झेल जाते हैं और बाकी नाराज़ हो जाते हैं और अपने बॉस या अपने परिजनों के खिलाफ भड़ास निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं और कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं। और दूसरा ये है कि दूसरा हमने इसमें ये सीखा है कि कुछ लोग डर और लालच के कारण, ठीक है, डर और लालच जो है उनके जीवन को नियंत्रित करता है और गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत करवाता है और वेतन कमाता है। लेकिन जब होता है एक बार उनके पास वेतन आ जाता है तो लोग बस उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वे खरीद सकते हैं और इससे उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वह ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। तो ये हमारा जो रिच डैड पुअर डैड का पहला सबक था जो हमने किया, उसमें लेखक को अमीर डैडी ने सिखाया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा हमें काम करता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट जो इसका सबक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। जो नेक्स्ट लेसन दिया है कि आर्थिक साक्षरता क्यों ज़रूरी है, जो फाइनेंशियल जो शिक्षा है वो क्यों ज़रूरी है। और तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।